जय श्री राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, अपने अपने सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन जो भी हमारे लिए मेरे संभव ज्ञान में है मैं आपको देता हूं। एक हमारे मित्र भी हैं, वो भी निरंतर हमसे जुड़े रहते हैं और अपने विभिन्न जिज्ञासाओं और प्रियजनों के लिए जो भी ज्योतिषीय संभव सलाह होता है लेते हैं। मैंने उनको बता रखा था कि देखिए, आपकी मीन लग्न की कुंडली है, तो अचानक कोई भी घटना, चूंकि अष्टम भाव उनका एक्टिव है, उसकी दशा चल रही है, तो हो सकती है, इसलिए सतर्कता बहुत रखिएगा। कल यानी अष्टमी के दिन दोपहर में करीब लगभग उनकी दुर्घटना हुई, जिसमें उनको चोट लगा है। और चोट लगने से अच्छी बात यह है कि वो सुरक्षित हैं। और इसका कारण क्या है? गुरु का मार्गी हो जाना। गुरुदेव उनके द्वादश भाव में हैं, तो वहां से वो अष्टम भाव को देख रहे हैं, और अष्टम भाव यानी तुला राशि, शुक्र जिसके स्वामी हैं, उनकी दशा चल रही है। तो खैर, ईश्वर ही बचाने वाला होता है, और ईश्वर जिसको जैसे चाहे बचा सकता है। होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। हम सिर्फ उनको जान करके, समझ करके अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। खैर, मैं बात करूंगा आज के पंचांग की। तो चैत्र मास कृष्ण पक्ष और नवमी यानी रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि शनिदेव से जुड़ी हुई है, जिसके स्वामी माँ दुर्गा है। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र है, और आप जानते हैं मूल नक्षत्र जो होता है निवृत्ति जो है, इससे जुड़े हुए स्वामी होते हैं। और देवता की जो इसके जुड़े हुए ग्रह की बात करें तो ये केतु से संबंधित होता है। मूल नक्षत्र सामान्य ज्योतिष की समझ में अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है, क्योंकि ये वायु तत्व का नक्षत्र है, और तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र यानी कष्टदायक नक्षत्र माना जाता है। ये डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, बड़ा अच्छा शब्द है। एक हमारे जिनसे मैं ज्योतिष की शिक्षा लेता हूँ, आदरणीय समीर जी हैं, गुरु जी, वो इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन। योग जो है वो सिद्धि योग है, जो भगवान श्री गणेश से जुड़ा हुआ है। और करण तैतिल और गर है। तैतिल गर्दभ से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो गर होता है वो हाथी से जुड़ा हुआ होता है। और अधिपति जो हैं वो अर्यमा है तैतिल के, और पृथ्वी गर के जो है होते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:07 से 12:55 तक है। हम अगर ग्रहों की बात करें तो सूर्य, मंगल, बुध और राहु, ये चारों ग्रह कुंभ राशि में है। और कुंभ राशि में आपको पता है कि सूर्य जो हैं वो गुरु के नक्षत्र में हैं। मंगल, बुध और राहु, तीनों राहु के नक्षत्र में। बुध वक्री और अस्त हैं, इसलिए वाणी पर बहुत संभाल के आप अपनी बात करेंगे। वाणी का ध्यान रखना है। और जैसे ही आप वाणी से जुड़ी हुई बात मैं कह रहा हूं, यानी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए सतर्क रहिएगा जब तक कि ये वक्री से मार्गी नहीं हो जाता। हालांकि गुरु मार्गी हो गए हैं तो बहुत सारी चीजों को वो संभाल लेंगे। मैं मीन राशि में बात करूं तो शुक्र और शनि हैं, और दोनों जो है शनि देव के ही नक्षत्र में हैं। तो यहां भी आपको अपने शुक्र से जुड़े हुए कारकों में थोड़ा सा विलंब की स्थिति देखने को मिल सकती है। शनिदेव भी अस्त चल रहे हैं, और आप जानते हैं वर्तमान में शनिदेव अगर मीन में है तो जिसकी राशि मीन होगी, और जिसका मेष होगा, और जिसका कुंभ होगा, इन पे शनि की 7.5 भी चल रही है। केतु की बात करें तो वो सिंह राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। तो फिर देखिए, केतु जब है शुक्र के नक्षत्र में है और सिंह के उसमें है, तो यहां से भी आप जो है निष्कर्ष कुछ निकालेंगे ज्योतिषीय। जब कभी आवश्यकता होती है तो हम लोग इस पे अध्ययन करते हैं। चंद्रमा धनु राशि में है और वो केतु के नक्षत्र में है। मिथुन राशि में गुरु स्वयं के अपने पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो ये मैंने ग्रहों की बात की और इन चीजों की बात की। देखिए, पंचांग नियमित आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजों को समझने में, सतर्कता में हमें सहयोग मिलता है। तो कल मूल नक्षत्र है, हालांकि सुबह में सिद्धि योग है, लेकिन फिर भी आपको वो इंग्लिश का एक बड़ा अच्छा फ्रेज होता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। फिर मिलते हैं
कल के पंचांग के साथ। जय श्री राधा।